पीएम मोदी की उत्तराखंड सीएम धामी को चिट्ठी, 3 साल पूरे होने पर दी बधाई। प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर भी लगा विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी ने उत्तराखंड की सियासत में चल रही हलचल को बदल दिया। पीएम की यह चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए है। धामी सरकार के 3 साल होने पर प्रधानमंत्री ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री धामी को भेजी है। चिट्ठी में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी की खूब तारीफ भी की गई है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी को कर्मठ और ऊर्जावान बताया। दरअसल 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। पीएमओ की ओर से यह चिट्ठी 29 मार्च को भेजी गई है, लेकिन इससे 3 दिन बाद 1 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। यह ऐसे समय पर सार्वजनिक की गई जब उत्तराखंड की सियासत में हलचल चल रही है। प्रधानमंत्री ने अपनी इस चिट्ठी में धामी की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक विरोधी चित हो गए हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में अवैध खनन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री की चिट्ठी ने सीएम धामी को ताकत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उत्तराखंड के कर्मठ और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन और विकास के रूप में समर्पित रहे ये 3 साल राज्य के उत्थान में एक बड़ी उपलब्धि। अपने विरासत पर गर्व के भाव के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तराखंड आज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। पीएम ने आगे लिखा कि आज से 25 साल पूर्व जिस विकास और पहचान को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड का गठन हुआ था, आज राज्य उस दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसके लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, परिवहन एवं पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सैलानियों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है उत्तराखंड की डेस्टिनेशन। इस साल 1,14,740 पर्यटक बढ़े। रामनगर उत्तराखंड टूरिज्म देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार कॉर्बेट पार्क ने वित्तीय वर्ष 2024 व 25 में कमाई रिकॉर्ड तोड़कर 29.80 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। आय के साथ ही 33% भारतीय व 23% विदेशी पर्यटक बढ़े हैं, जबकि बीते वर्ष 2023 व 24 में कुल 3,44,655 पर्यटकों से 23.29 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस बार 1,14,740 पर्यटक अधिक बढ़े हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क देश ही नहीं दुनिया में भी विख्यात है। इस तरह से कॉर्बेट नेशनल पार्क देश ही नहीं दुनिया में भी विख्यात है। एक तरह से कॉर्बेट उत्तराखंड का गौरव भी है। देश में बाघों की संख्या के लिहाज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व शीर्ष पर है, इसलिए पर्यटक की पहली पसंद कॉर्बेट पार्क में सफारी व नाइट स्टे रहता है। वर्ष 2024 व 25 में कॉर्बेट पार्क डे विजिट नाइट स्टे 2 म्यूजियम से कुल 4,59,395 देशी विदेशी पर्यटकों से 29.80 करोड़ रुपए की आय हुई थी। रामनगर कॉर्बेट पार्क पर्यटकों की पहली पसंद तो है ही, दूसरा शुल्क वृद्धि भी है, अच्छी आय हुई है। 2023 के अंत में कॉर्बेट पार्क में सफारी का परमिट शुल्क 1,000 से सीधे 3400 होकर गया था। इसी तरह नाइट स्टे व म्यूजियम का शुल्क भी सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से 2023 व 24 में 23 करोड़ रुपए व 2024 व 25 में आय का आंकड़ा 29 करोड़ रुपए पहुँच गया। होम स्टे की राष्ट्रीय नीति में समाहित होंगे उत्तराखंड के प्रावधान, सुविधाएं विकसित कर रही है सरकार। देहरादून ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। इसी क्रम में सैलानियों के ठहरने व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना सबसे अहम कड़ी है और होम स्टे इसका बेहतर विकल्प है। इसके दृष्टिगत केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होम स्टे नीति बनाने की तैयारी में है। नीति आयोग की टीम ने कुछ समय पहले उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की होम स्टे नीति का अध्ययन किया था। अब आयोग अपनी स्तुतियों के केंद्र को भेजने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की होम स्टे नीति के प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय निवासियों के लिए सब्सिडी, पानी व बिजली की घरेलू दरें जैसे प्रावधान समाहित है। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन व तीर्थटन आर्थिकी से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। साल दर साल पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार इसी हिसाब से सुविधाएं भी विकसित कर रही है। पहले से स्थापित पर्यटक स्थलों से इतर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण स्तर पर पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा के दृष्टिगत वहां होम स्टे की पहल की गई है। अभी तक 5,000 से अधिक होम स्टे स्थापित हो चुके हैं। होम स्टे के लिए सरकार अनुदान राशि देने के साथ ही पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण, इनके प्रमोशन में भी मदद करती है। साथ ही योजना में कई तरह की छूट के प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अवसरों पर राज्य की होम स्टे की पहल की सराहना कर चुके हैं। इसके बाद सरकार ने योजना में कुछ और रियायत भी दी है।
न केवल उत्तराखंड बल्कि केरल, गोवा व उत्तर प्रदेश में भी होम स्टे योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। केंद्र सरकार को भी यह पहल बेहतर लगी है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने निर्देश पर नीति आयोग की टीम ने बीते दिसंबर-जनवरी माह में उत्तराखंड समेत इन 4 राज्यों की नीति का अध्ययन करने के साथ ही धरातलीय स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में आई टीम ने देहरादून, टिहरी व नैनीताल जिलों का दौरा किया था। साथ ही पर्यटन विकास परिषद के अधिकारियों, जिला प्रशासन समेत अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी। तो यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार उत्तराखंड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।